हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं प्रीपोजिशन का अगला सेगमेंट। आपको जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं आप OWF ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग। प्रीपोजिशन का जो है नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने बहुत से प्रीपोजिशन आपको पढ़ा दिया, नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आपका प्रयोग, OWF आपका प्रयोग और फ्रॉम का प्रयोग क्या किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन जो है ग्रामर का बड़ा रीढ़ माना जाता है। जहां पर चाहे आपका SSC हो, CGL हो, MTS हो या टेट हो, सुपर टेट हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर इंग्लिश आती है उसमें ग्रामर का यह पोर्शन प्रीपोजिशन जरूर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज बिना समय गंवाए हुए आपका प्रयोग कहाँ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें है आपका प्रयोग में रूल हम लिखा रहे हैं पहले, और रूल के बाद आपको एग्जाम्पल देंगे और एक बेहतर कॉन्टेक्ट आपको लाएंगे। 10 एग्जाम्पल जो आपके पेपरों के लिए उसमें से जरूर फंसेगा। ठीक है, परीक्षा को ध्यान में देख रखते हुए ऐसे आपको एग्जाम्पल बताएंगे हम, जिसका अध्ययन आप करेंगे तो आपको जरूर ही परीक्षा में लाभ मिलेगा। तो हम तैयार हैं इंग्लिश ग्रामर के लेकर के, आप भी रेडी हो जाइए इसमें एक सीट आपको पक्का करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला है आपका प्रयोग कहाँ करते हैं। आपका प्रयोग नंबर 1 है कि संबंध बताने के लिए, संबंध बताने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। आपका प्रयोग, ये नोट आप बनाइए, आपको नोट्स बहुत बेहतरीन यहाँ से मिलेगा। आपका प्रयोग किया जाता है, देखिए कैसे है। नंबर 1 संबंध के, जैसे हम कह दें कि वह हमारे स्कूल का, वह हमारे स्कूल का अध्यापक है। वह हमारे स्कूल का अध्यापक है। अब यहाँ पर देखिए, आपका मतलब होता है का के की। ठीक है, जहां पर आपको का आए उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम, आपका। यहाँ संबंध बता रहा है कि वह हमारे स्कूल का अध्यापक है। वह हमारे स्कूल का अध्यापक है, यानी स्कूल से क्या बता रहा है, यह संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं आपका। और ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे कंडीशन कहीं आए कि बीच में का हो तो क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं और इसको क्या करते हैं बाद में लिखते हैं। एक ट्रिक आप समझ लीजिएगा। और इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, आपका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। वह के लिए क्या लगाएंगे आप, ही लगाएंगे। और जो सिंपल प्रेजेंट है, ये इज बार का प्रयोग है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, इज। ही इज, वह है। अब देखिए क्या है, अध्यापक, तो हो जाएगा द टीचर। अब हो गया आप, स्कूल का हो जाएगा किसके स्कूल का, हमारे स्कूल का। यहाँ पर हो गया आप आवर स्कूल। अभी बन गया आपका ही इज द टीचर ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, और देखते हैं मिस्टर रामलाल आपके स्कूल का प्रधानाचार्य है। प्रधानाचार्य है। अब यहाँ पर देखिए ये भी आ गया। यहाँ पर क्या आया है, का। तो जब ऐसे आए तभी हमने बताया कि पहले हम इसको लिखेंगे, इसके बाद लिख देंगे, इसको लिख देंगे, और इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, आपका प्रयोग करेंगे। अब इसको बनाते हैं, देखिए इसका हो गया मिस्टर, सब्जेक्ट क्या हमारा रामलाल, तो इसका हो जाएगा राम लाल। एल कैपिटल लगा दीजिए। रामलाल है के लिए क्या लगाएंगे, इज। है क्या है, अब देखिए प्रधानाचार्य है तो इसका लिख देंगे आप, इसको मिटा देते हैं, द प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल, आप हो गया। अब इसको लिख देंगे आपके स्कूल का, इसका हो जाएगा योर स्कूल। तो ये हो गया आपका मिस्टर रामलाल इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। तो संबंध को बताने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, या कहीं पर भी का हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, और जैसे देख लीजिए, जैसे हम कह दें राम की किताब। अब इसको लिखना है आपको, तो क्या करेंगे, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए। अब बीच में लगा दिए क्या, आप। तो किताब है तो यहां पर हो जाएगा द बुक, है के लिए लगाएंगे क्या, इस, द बुक इज ऑफ राम, द बुक इज ऑफ राम, राम की किताब। और लिखना हो जैसे मोहन की बहन, इसके लिख देंगे सिस्टर, का के लगाएंगे आप, ये हो जाएगा मोहन, सिस्टर ऑफ मोहन। इसका प्रयोग पोस्ट ऑफिस में भी किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, जब उसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, राम लिख दिया और यहाँ लगा देंगे एस, इसके बाद लिख देंगे हम बुक। तो ये भी हो गया राम की किताब। लेकिन यहाँ पर बनाया गया है पोस्ट ऑफिस एस के द्वारा, और यहाँ पर प्रीपोजिशन है क्या, आपका प्रयोग है। तो जहां पर का के की आए तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लिख देंगे और जिसका रहेगा उसको नाउन को आप इधर लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जहां प्रीपोजिशन आपको ऐसा लगे जो संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हम आपका प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला आपका प्रयोग रहा। दूसरा आपका प्रयोग में आएगा, आपका दूसरा प्रयोग है इसका कि बीमारियों के नाम से पहले जो है आपका प्रयोग करते हैं। दूसरा है बीमारी, बीमारी से या बीमारी के साथ लिख लीजिए, बीमारी के साथ आपका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कह दें हम, वह बुखार से मर गया, वह बुखार से मर गया। तो यहाँ पर देखिए किससे मर गया, बुखार से। तो ऐसा जहां पर रीजन हो, कारण हो, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आपका प्रयोग करेंगे। वह मर गया किससे, बुखार से मर गया, इसका हो जाएगा ही। यह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। टेंस अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां शुरू से लेकर लास्ट तक आपको टेंस हम पढ़ाए हैं, वहां आप पढ़ सकते हैं। खूब विधिवत से हमने वहां पर सिखाया हुआ है। ही डाइड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म हो गया। अब ओ ऑफ बुखार हो जाएगा फीवर, ये हो जाएगा ही डाइड ऑफ फीवर। परीक्षा में यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर देता है। लड़के क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वो लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वहां पर बुखार से पीड़ित है, यहाँ पर कारण है वो मर गया। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आपको आपका प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरा जैसे हम कह दें, ही इज ए मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, वह जो है हाई कैरेक्टर का है। तो यहाँ पर जो क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा था कारण, और यहाँ पर बता रहा है गुण। तो
एक है आपका कारण बताने के लिए, एक है आपका गुण बताने के लिए। तो जहां आपको कोई गुण मिले, क्वालिटी मिले, तो वहां पर क्या करेंगे आप प्रयोग करेंगे किसका, आप प्रयोग करेंगे आपका। और जहां कारण मिले वहां पर प्रयोग करेंगे किसका, आपका। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दो प्रयोग रहा है आपका। आपके प्रयोग में एक था संबंध प्रकट करने के लिए आपका प्रयोग, दूसरा है वहां प्रयोग करते हैं जो किसी बीमारी के साथ कोई कारण है, कारण के लिए, और तीसरा जो है गुण के साथ आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको जो है हम मिटाएंगे या बताते हैं आपको। OWF आपका प्रयोग, OWF आपका प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब इसका प्रयोग करते हैं हम नंबर 1, संबंध को टूटने के साथ, संबंध को टूटने के साथ हम प्रयोग करते हैं किसका, आपका। अब आप जैसे आप लोग देखे होंगे घर में आपकी स्विच होगा, एक पर लिखा रहता है ON ऑन और एक पर लिखा रहता है OF ऑफ। ऊपर होगा आपका OWF ऑफ और नीचे होगा आपका ON ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो आपका प्रयोग जब आप की बटन दबाते हैं तो क्या होता है कि वहां से संबंध क्या होता है, टूट जाता है। ठीक, तो यहां पर जैसे प्रयोग करते हैं स्विच ऑफ द लाइट, यहां प्रयोग होगा किसका, आपका प्रयोग हो गया। और कोई अगर पेड़ है और उस पेड़ से अगर कोई पत्ता गिर गया तो क्या हो गया, संबंध उसका टूट गया, तो उसके साथ भी प्रयोग करेंगे किसका, आपका। तो यहां पर हो जाएगा द लीफ फेल OWA ऑफ द ट्री, मीन्स पत्ती जो था वह टूटकर पेड़ से क्या हो गई, गिर गई, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, आपका प्रयोग होगा। और अगर कह दें हम ए बटन ऑफ माई शर्ट कम OWF ऑफ, इसका मतलब हुआ कि बटन की जो शर्ट है वह टूट गई, नीचे आ गई, गिर गई, तो यहाँ से भी क्या हुआ, संबंध उसका टूट गया। तो वहां पर भी प्रयोग करेंगे किसका, हम OWF आपका प्रयोग करेंगे। और मान लीजिए कोई घोड़े पर जा रहा है, उससे गिर गया, तो किसका प्रयोग करेंगे, OWF का प्रयोग करेंगे। तो जहां पर संबंध टूट जाए, जुड़ा हो और संबंध टूट जाए, तो वहां पर प्रयोग करेंगे किसका, हम आपका प्रयोग करेंगे। और ऐसे आप देख लीजिए कि जहां पर भी होगा वो संबंध को टूटना दर्शाएगा आपको पेपर में। यहाँ पर स्विच ऑफ द लाइट, यहाँ पर भी संबंध को तोड़ा जा रहा है। द लीफ फेल ऑफ द ट्री, यानी पत्ती जो है पेड़ से क्या हो गई, गिर गई। और यहाँ पर भी बटन जो है शर्ट की वो क्या हो गई, टूट गई। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारा जितना भी चीज है ये संबंध को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तो संबंध टूटने के साथ हम OWF आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला बताते हैं आपको। नेक्स्ट अब है आपका फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करेंगे, नंबर 1, फ्रॉम में नंबर 1 आपका आ जाएगा पहला, एक स्थान से आने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। स्थान से, कोई स्थान है, स्थान से आने के लिए, आने के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं किसका, फ्रॉम का। जैसे वह
दिल्ली से आई है। अब ये परफेक्ट टेंस है, वह आई है, इसका हो जाएगा सी, इसमें लग जाएगा क्या, हैज। ये परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग होता है। टेंस नहीं पढ़े तो टेंस जाकर के पुनः आपसे कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सी हैज कम, केम, कम, इसमें थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम। इसके बाद हो जाएगा से के लिए लगाएंगे फ्रॉम, और ये हो जाएगा दिल्ली। इसका हो जाएगा सी हैज कम फ्रॉम दिल्ली। दूसरा इसमें नियम है, स्रोत, कोई स्रोत होगा या जिसको कहेंगे सोर्स, सोर्स के साथ हम जो है फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब सोर्स क्या है, जैसे हम कह दें द लाइट कम्स द सन। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश आता है, कहाँ से आता है, सोर्स है क्या है, सन है, तो सन से आता है प्रकाश। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश किसका स्रोत है, सन का है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम। इसका होगा फ्रॉम द सन, द लाइट कम्स फ्रॉम द सन। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जाम्पल में, जैसे the water is coming the river। अब आप बताइए पानी का स्रोत क्या है, रिवर है, और पानी आ रहा है कहाँ से, रिवर से, तो स्रोत के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इसका होगा द वाटर इज कमिंग फ्रॉम द रिवर। तो सोर्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और किसी स्थान से आने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम, तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम मिटाएंगे, इसको नोट कर लीजिए, तब तक एक 10 सेकंड का समय देता हूं आपको। ठीक है, इसको मिटाता हूं हमने। अगला इसमें है नेक्स्ट नियम, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दें वह सुबह से शाम तक खेलता है, तो यह हो जाएगा ता है प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। इसका हो जाएगा ही प्लेस, सुबह से, फ्रॉम, मॉर्निंग तक, यहां तक के लिए प्रयोग करते हैं किसका, टिल का, टिल इवनिंग। इसका होगा ही प्लेस फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वह सुबह से शाम तक खेलता है। और इसमें जो नेक्स्ट नियम में या एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आप लोग लिखे होंगे दीज लाइन हैव बीन, ये सोर्स है, टेकन, क्या लिखते हैं यहां पर, फ्रॉम, टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब कोई लेसन का आप नाम लिख देते हैं, तो लेसन्स का क्या है, ये स्रोत किसका है, लेसन का है, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम
द लेसन, लेसन का नाम। तो ये आपका है फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम के प्रयोग में आपने देखा सोर्स के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी सोर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दें कि मैं कल से काम करूंगा, जैसे हम कह दें यहाँ पर कि वह कल से काम करेगा, यहाँ लिख देता हूं तो इसका हो जाएगा करेगा, तो इसका हो जाएगा फ्यूचर, ही विल डू द वर्क फ्रॉम टुमारो, वह कल से काम करेगा। तब पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। सोर्स के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, हम तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और किसी एक स्थान से आने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका प्रीपोजिशन रहा। और यह जो है एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएस, टेट, सुपर टेट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत जरूरी है। प्रीपोजिशन हम कई प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन भी पढ़ा चुके हैं, कई उसमें इन, ऑन, एट, ओवर, अपॉन, बिटवीन, अमंग सारी चीज हमने पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल से अपडेट रहने के लिए सबसे पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों, उसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ से जो बेहतर कॉन्टेंट वीडियो आपको इंग्लिश ग्रामर का निकलेगा वो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। और ये जो एग्ज़ाम है, आने वाले एग्ज़ाम है, आने वाले एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम जो आप लोगों को अंग्रेजी ग्रामर का बेस्ट कॉन्टेंट यहाँ से दे रहे हैं, तो आप इसको एक बार रीड करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। इसके बाद आप मिलेंगे तो इस पर हम एक एक्सरसाइज लाएंगे जिसमें आपको 10 या 20 एग्जाम्पल होंगे, जो एग्जाम्पल आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से रिलेटेड होंगे। नियम यही रहेगा लेकिन थोड़ा लेवल उसका उच्च रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ले आप लोगों ने देखा प्रयोग किसका, आपका, OWF आपका और फ्रॉम का। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।